हेलो, वेलकम टू द न्यू सेशन। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आज हम शुरू करते हैं अपना नया सेशन। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के तीन पार्ट हैं, ए, एंड द। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल्स यूज कहाँ होते हैं। आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। नाउन, अगर लाइन में नाउन नहीं है तो आर्टिकल्स भी यूज नहीं होगा। समझ रहे हैं? जैसे कि ही इज गुड, समझे? ही इज गुड, तो गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है। गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है। और ही इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पर आ गया हमारा बॉय। तो बॉय, गुड बॉय, बॉय हो गया हमारा नाउन। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ए लगाया है। अब इस वाली लाइन को पढ़ के देखिए, अगर हम यहाँ पर ही इज ए गुड लगाएं तो ये लाइन सुटेबल नहीं है। इसीलिए जहां पर नाउन आएगा वहीं पर ए, एन और द लगेगा। नेक्स्ट है राम इज ऑनेस्ट। तो राम, यहाँ की ऑनेस्टी के बारे में बात हो रही है। राम ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है, ना कि नाउन। अगली लाइन में राम इज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे ऑनेस्ट के साथ में मैन भी आ गया, तो हो गया हमारा नाउन। तो नाउन के साथ में हमने एन लगा दिया। अगर हम बोलेंगे राम इज एन ऑनेस्ट तो ये लाइन सुटेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे एन, और यहाँ पे भी ए लगाया जाएगा। लेकिन इसमें नाउन नहीं है तो आर्टिकल्स भी यूज नहीं होगा। अब देखते हैं कि नाउन होते क्या हैं। नाउन भी दो तरीके के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब देखिए, काउंटेबल नाउन में भी दो आ गए हमारे, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। ए और एन का यूज हम सिंगुलर के साथ में करते हैं, प्लूरल के साथ में नहीं कर सकते। जैसे, क्योंकि ए का मतलब ही एक है, तो एक को तो हम सिंगुलर के साथ ही यूज कर सकते हैं। जैसे ए पेन, ए पेन्स थोड़ा ना बोलेंगे। तो काउंटेबल नाउन में जो सिंगुलर है हमारे, पेन है, एप्पल, अम्ब्रेला, चेयर। और याद रखिए, ये जो है सिंगुलर वाली बात ए और एन दोनों के लिए है, दा के लिए नहीं है। दा हम प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हैं। हमारी प्लूरल नाउन कौन सी है? पेन्स हो गया, एप्पल्स, अम्ब्रेलास, चेयर्स। अब आती है अनकाउंटेबल नाउन की बात। तो अनकाउंटेबल नाउन हो गए इंक। अब भाई पेन तो है हमारा काउंटेबल नाउन, लेकिन इंक क्या है? उसमें भरी हुई इंक जो है वो इंक है हमारी अनकाउंटेबल नाउन, उसको हम गिन नहीं सकते। ऐसे ही जैसे चेयर है या टेबल है, वो तो हमारे काउंटेबल नाउन है, लेकिन वुड या फिर गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ये सब हो गए हमारे अनकाउंटेबल नाउन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ए और एन का यूज हम करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ। इसके साथ, और इनके साथ में नहीं करेंगे। ना ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे और ना ही प्लूरल के साथ करेंगे। सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ में हम ए और एन का यूज करेंगे।
ए और एन का यूज। अब आते हैं यूज ऑफ ए। ए का यूज मैं बता चुकी हूँ कि सिंगुलर नाउन के साथ किया जा सकता है, जैसे ए बुक, ए चेयर, अ पेन, अ गर्ल, अ टीचर। अब हम आते, ये ए तो सिंपल है, ए का तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब आते हैं हम एन के साथ में, यूज ऑफ एन। तो आज तक हमने पढ़ा है कि जहाँ पर भी ए, ई, आई, ओ, यू यानी जो हमारे वोवल्स हैं उनसे शुरू होने वाले वर्ड्स आए, वहाँ पर हमें एन लगा देना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। हमें फोकस करना होता है साउंड पर, जहाँ हमारी वोवल की साउंड आती है। अब जैसे देखो, मैंने ये फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है और अम्ब्रेला है। यूनिवर्सिटी में साउंड कौन सी आ रही है? यू की, यू की। लेकिन जो हमारा अम्ब्रेला है उसमें साउंड आ रही है ए की। तो ए क्या है? हमारा वोवेल है, लेकिन यू हमारा वोवेल नहीं है, वो कॉन्स्टेंट के अंदर आता है। यू किस में आता है? हमारा कॉन्स्टेंट में। तो इसीलिए हम यूनिवर्सिटी से पहले ए लगाएंगे, लेकिन अम्ब्रेला से पहले एन लगाएंगे। ऐसे ही हॉर्स है, तो है की आवाज़ आ रही है हमारा क्या है? कॉन्स्टेंट है, जबकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं आर, HOUR आर, तो आ की आवाज़ आई है। आ क्या है? हमारा वोवेल है। ऐसे ही एन अम्ब्रेला, एन एयर, एयर मतलब होता है, इसमें एच साइलेंट है, ये होता है उत्तराधिकारी। एन ऑनेस्ट मैन, तो देखिए ये मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि अगर ऑनेस्ट लिखा होगा तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन ऑनेस्ट मैन है तो हमारा नाउन हो जाएगा, तो इसीलिए उससे पहले हम एन लगा देंगे। अब बात करते हैं, अब देखिए ये एम से शुरू है, MBA, MLA, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? ए की, तो इसीलिए हम इनसे पहले एन लगाएंगे। एन MBA, एन MLA, एन MA, एन आउल, ये तो है ही, एन इमेज, एन ऑथर। तो आज के बाद यूज ऑफ एन गलत नहीं होने चाहिए किसी के भी, क्योंकि एन हम यूज करेंगे कहाँ पर? जहाँ पर वोवल की साउंड आएगी, ना कि जहाँ पर AEIOU लिखा हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, तो अब आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, यूज ऑफ द। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए और एन होते हैं इनडेफिनेट। तो डेफिनेट, देखिए जहाँ पर हम किसी डेफिनेट चीज, डेफिनेट किसी भी, जैसे यहाँ पे मैंने एनिमल लिया है, दिस इज अ डॉग, तो यहाँ पर ए लगाया है, दिस इज अ डॉग, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा नाउन है। लेकिन हम इसी डॉग के बारे में अगर डेफिनेट होके हम कुछ बात करते हैं, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, तो हम इससे पहले लगाएंगे द डॉग इज वाइट, दिस इज अ डॉग, यहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे, दिस इज द डॉग नहीं लगाएंगे। अगर हम इस डॉग के बारे में कुछ बात आगे भी बताएं कि दिस इज द डॉग विच आई हैव गोट फ्रॉम देयर, तब हम यहाँ पे दा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम उस डॉग के बारे में कुछ निश्चित बात करें कि भाई ये वही डॉग है जिसको मैं वहां से लाया था। लेकिन जब हम ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे तो दिस इज अ डॉग एंड द डॉग इज वाइट, तो हमने डेफिनेट होके हम इस डॉग के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने दा लगा दिया। ऐसे ही द बैंक, द बीच, और जितनी भी हमारी यूनिवर्सल चीजें हैं उन सब के लिए हम दा, उनसे पहले हम दा लगाएंगे। जैसे द मून, द स्काई, द सन, द अर्थ, और हमारे मॉन्यूमेंट्स, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इन सब से पहले भी दा का यूज करते हैं।
अब जैसे हम सब्जेक्ट के तौर पे जिन नाउन्स जो हमारे ऑब्जेक्ट में नाउन्स होती हैं उनको हम पहले यूज करने लगे एज अ सब्जेक्ट, जैसे द टीचर, ठीक है, द बुक, तो उनसे पहले दा लग जाएगा। लेकिन अगर हम लास्ट में उनको एज नाउन यूज कर रहे हैं तो हमारा ए लगेगा। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में भी आया हो और अच्छा भी लगा हो। अगर मेरे इस सेशन से आपकी कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक। थैंक यू सो मच।